हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंश एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बेडेस बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको फ्रेंड ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के डैड ईबो और जान की शादी के लिए मान जाते हैं, जिसे सुनकर ईबो बहुत खुश होता है। ईबो जब कॉलेज आता है तो वो रोज़ को भी ये बात बता देता है, जिस बात से रोज़ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर क्या सकती थी। तभी हम ईबो को देखते हैं। ईबो जान से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जान तो ईबो से जैसे बात ही नहीं करना चाहता। तभी चैंग ईबो जान से कहता है, जान, जॉन ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ। जैसे ही ईबो जॉन का नाम सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। वो जान से कहता है, जॉन, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तभी जान कहता है, तुम मुझे क्यों ड्रॉप करोगे? जॉन तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानते हो ना, उसकी और मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। ईबो जब ये सुनता है तो ईबो की आंखों में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, उसकी आंखों में गुस्सा और जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। वह जान से कहता है, जान, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मेरे अलावा तुम 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 किसी से एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? तुम्हारी एंगेजमेंट किसी से नहीं हो रही, समझे तुम? जान कहता है, ईबो, तुम पागल हो गए हो, ये क्या बिहेव है? और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, दूर रहो मुझसे, तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईबो जान से कहता है, जान, पहले मेरी बात सुनो। वो जान को पकड़ता है और खींच कर कॉलेज के टेरेस पर ले जाता है। जान कहते हैं, ईबो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सभी फ्रेंड्स ये खड़े होकर देख रहे थे। तभी मिंग्याओ शुयांग से कहता है, तुम्हारा फ्रेंड हमेशा मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह का बिहेव क्यों करता है? शुयांग कहता है, मिंग्याओ, क्या तुम्हें नहीं पता है, ईबो जान से बहुत प्यार करता है और वो जान को कभी किसी का नहीं होने देगा। मिंग्याओ कहता है, ये कैसा प्यार है जो बार बार ईबो सिर्फ जान को हर्ट ही करता है? मिंग्याओ कहता है, तभी शुयांग मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ, तुम्हें सच नहीं पता है। जिस टाइम तुम्हें सच पता पड़ेगा ना, तो तुम ईबो को गलत नहीं समझोगे। तभी चैंग कहता है, ऐसा क्या सच है शुयांग? तभी शुयांग मिंग्याओ और चैंग को सब कुछ बताने लगता है, जिसे सुन के मिंग्याओ और चैंग तो पूरे शॉक हो जाते हैं। चैंग कहता है, क्या कहा तुमने? तभी शुयांग कहता है, हाँ, ईबो ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। वो जान को कभी हर्ट नहीं कर सकता। वो तो जान से बहुत प्यार करता है, तुम लोग जानते हो। ये सब उसने अपने डैड की वजह से किया था, लेकिन फाइनली उसके डैड उसकी और जान की शादी के लिए मान गए। तुम्हें पता है? चैंग ये सुनता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है, और मिंग्याओ कहता है, तो क्या जान को? तभी शुयांग कहता है, हाँ, जान को ये सब नहीं पता है। ईबो जान को वही तो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जान तो सुन ही नहीं रहा है। तभी चैंग अपने मन में सोचता है, क्या उसे शुयांग और मिंग्याओ को बताना चाहिए कि जॉन और जान की? तभी चैंग सोचता है, नहीं, मुझे नहीं, ये बात खुद जान को ही सबको बताना चाहिए। ऐसा सोच के वो चुप हो जाता है। अब हम जान और ईबो को देखते हैं। जैसे ही ईबो जान को टेरेस पर लेके जाता है, वो जान से कहता है, जान, मेरी बात अच्छे से सुनो। तभी जान कहता है, ईबो, अब और क्या बाकी रह गया है? क्या मुझे कुछ हर्ट करने के लिए कुछ कमी है? तो जान कहता है, ईबो कहता है, जान, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है, कैसा प्यार है जहाँ तुम किसी दूसरी लड़की को किस कर सकते हो, किसी के साथ एंगेजमेंट कर सकते हो? ईबो, ये प्यार नहीं है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। जान ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर के कहता है, जान, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम नहीं जानते, मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। जान ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। वो कहता है, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? तभी ईबो कहता है, हाँ जान, अगर मैं वो सब कुछ नहीं करता तो डैड पता नहीं तुम्हारे
साथ क्या करते तुम्हारी फैमिली के साथ, और मैं वो सब कुछ नहीं होने देना चाहता था, तुम जानते हो ना। तभी जान ईबो से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, और फाइनली वो जान ईबो को धीरे से खुद से पुश करता है और कहता है, अच्छा है तुम्हारे डैड ने वो सब कुछ किया। अब ईबो, चाहे तुम्हारे डैड मानते हो या ना मानते हो, पर हमें शायद अब साथ नहीं रहना चाहिए। जान के ईबो कहता है, जान मेरे डैड मान गए हैं हम दोनों के लिए। जान कहता है, ईबो तुम समझ नहीं रहे हो, वो आज मान गए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे उनका लड़का किसी लड़के से एंगेजमेंट करे। तुम्हें अपनी डैड की बात मान लेनी चाहिए, समझे तुम, और तुम्हें अपनी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कह के जान वहाँ से जाने लगता है। जान के चेहरे पे एक स्माइल थी, स्माइल नहीं थी, वो स्मग था। ईबो जाते हुए जान को देखता है और जान की तरफ जोर जोर से चिल्लाता है, जान जान मेरी बात सुनो। लेकिन जान तो कुछ सुनता ही नहीं है। अब हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग ग्राउंड के सामने खड़े थे और ईबो कॉलेज की टेरेस की बाउंड्री पर खड़ा हुआ था। सभी लोग ईबो से कह रहे थे, प्लीज ईबो नीचे उतरो, ये सब क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। जान 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 ईबो से कहता है, ईबो ये क्या पागलपन है, प्लीज नीचे आ जाओ। तभी ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। जान कहता है, ईबो मेरी बात सुनो, ये क्या पागलपन है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझे तुम। तभी ईबो कहता है, जान तुम या तो ये कहो नहीं मैं कूद जाऊंगा। जान कहता है, तुम सच में मेंटल हो, समझे तुम, और तुम कूद जाओगे, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे तुम। ईबो कहता है, जान तुम मुझे चैलेंज मत करो, अगर तुमने मुझसे हाँ नहीं कहा तो तुम सोच लेना। चेंग और शुयांग मिंग्या जान से कहते हैं, जान प्लीज हाँ कर दो, वो पूरा पागल है तुम्हारे लिए, वो कुछ भी कर सकता है। जान कहता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तभी मिंग्याओ कहता है, जान उसने बोला ना वो तुमसे प्यार करता है, फिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक उसे अच्छे से अपनी गलती रियलाइज नहीं हो जाती मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, समझे। ये बात वो सिर्फ मिंग्याओ से कहता है। मिंग्याओ कहता है, जान अगर वो कूद गया और उसे कुछ हो गया तो। जान कहता है, वो नहीं कूदेगा। तभी शुयांग दौड़ कर ऊपर टेरेस पे जाता है और जान कहता है, ठीक है अगर तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ। ऐसा कह के वो मिंग्याओ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। सभी टीचर्स बच्चे वहाँ खड़े उसको देख रहे थे। तभी जान कहता है, ईबो कहता है, जान रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं कूद जाऊंगा। जान कहता है, ठीक है, जब तुम किस हॉस्पिटल में हो मुझे बता देना, मैं फूलों का बुके तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कहता है और स्माइल करते हुए चला जाता है। ईबो ये देख के शौक था, वो कहता है, क्या उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मैंने कितना अच्छा ड्रामा किया। तभी शुयांग कहता है, ईबो के पास जाता है और ईबो से कहता है, इडियट, बेवकूफ़, तुम ये सब क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। तभी ईबो उस बाउंड्री से नीचे आता है और कहता है, शुयांग उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा मैंने जो किया। शुयांग कहता है, तुम जो इडियट पना कर रहे हो ना, उससे उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या तुम सच में मरना चाहते हो। जान के ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं मर गया तो फिर जान जॉन का हो जाएगा और मैं उसको किसी का नहीं होने दे सकता। तो शुयांग कहता है, फिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर क्यों रहे थे। तो ईबो कहता है, मैं तो बस उसे डरा रहा था। और शुयांग हंस के कहता है, और वो डर गया। तो ईबो कहता है, नहीं वो नहीं डरा, उसने मुझसे कहा कि मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ वहाँ मुझे बता दे, वो बुके लेके आ जाएगा। तो शुयांग कहता है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है कि तुम कुछ भी करने वाले नहीं। तो ईबो कहता है, मैं क्यों करूँ, मैं जान के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, मैं हम दोनों को ओल्ड होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझे तुम। तभी शुयांग कहता है, तो कितना डरपोक हो ना तुम, सच में ईबो तुम्हारी इस तरह की हरकतें, और तुम जानते हो कल ही जान और जॉन की एंगेजमेंट है। ईबो ये सुनता है तो कहता है, क्या। तो कहता है, हाँ चेंग ने मुझे बताया, कल ही जॉन और जान दोनों की एंगेजमेंट है। जान ईबो कहता है, ये तो नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और अपने घर की तरफ जाता है।
जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि लिविंग एरिया में उसके मॉम, डैड, ब्रदर तीनों बैठे हुए थे। ईबो जल्दी से जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है। ईबो कहता है, उसके डैड कहते हैं, ईबो कि क्या हुआ है बेटा? तब ईबो कहता है, डैड वो किसी और से इंगेजमेंट कर रहा है, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, वो उसने मुझसे कहा कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूँ अच्छे से। तभी उसके डैड कहते हैं कि कौन बेटा? तभी वो कहता है, डैड जान। तभी उसके डैड और ब्रदर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने? तभी वो अपने ब्रदर से कहता है, हाँ ब्रदर, उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। वैसे मैंने उसे सच में हर्ट किया डैड, आपने क्या करवा दिया मुझसे। उसके डैड कहते हैं, सॉरी बेटा, पर हम प्रॉमिस करते हैं हम उसकी एंगेजमेंट किसी से नहीं होने देंगे। तभी क्वान कहते हैं, ईबो तुम्हें हम पर ट्रस्ट है ना? तब ईबो कहता है, ब्रदर, अगर उसने उस लड़के से इंगेजमेंट कर ली तो उसके ब्रदर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो वो कहता है, डैड हाँ हम उसके घर चलते हैं, अभी उसके डैड से बात करेंगे, प्लीज़ डैड। उसके डैड कहते हैं, ईबो देखो टाइम बहुत हो गया है, इस टाइम जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रॉमिस हम कल मॉर्निंग में ज़रूर चलेंगे और उसके डैड मॉम से बात करेंगे। तभी वो कहता है, डैड कल उसकी इंगेजमेंट है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, बेटा इंगेजमेंट है, हुई नहीं है। वो अपने ब्रदर और डैड मदर की तरफ देख रहा था। वो कहता है, डैड अगर जान मुझे नहीं मिला तो आप सोच नहीं सकते मैं क्या कर लूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं, नहीं वो जान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, ऐसा कहता है। अब हम जान को देखते हैं। जान अपने रूम में बैठ के जॉन के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो कह रहा था, वो इडियट कितना बड़ा गधा है, पता है उसे पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। तभी जॉन कहता है, जान तुमने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? तभी जान कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं उसे थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। तुम जानते हो उसने मुझे कितना परेशान किया है, कितना हर्ट किया है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना जॉन। जॉन कहता है, जान उसने पूरी कॉलेज के सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमने अभी भी उसको माफ़ नहीं किया, और तुम कल जानते हो ना कल क्या होने वाला है। तो जान कहता है, मुझे पता है जो कुछ होने वाला है, लेकिन प्लीज़ कल और मेरा साथ दे दो। जॉन कहता है, जान प्लीज़ अब कुछ गड़बड़ मत करना वरना चैंग मुझे मार डालेगा, तुम जानते हो ना। जान एक स्माइल करता है और कहता है, बस कल। जॉन कहता है, ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। जॉन और जान दोनों एक स्माइल करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं एक बहुत बड़े से हॉल में पूरी तरीके से बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, सभी लोग अंदर आ चुके थे और हम देखते हैं जॉन वहाँ रेडी होके खड़ा था और जान ने भी आज बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जान के मॉम डैड को तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचते हैं, जॉन की इंगेजमेंट है लेकिन जान इस तरीके से क्यों रेडी हुआ है। तभी उसके डैड जान से पूछते हैं, जान तुम इतना रेडी क्यों हो? तो जान कहता है, क्यों ना हो डैड, मेरे ब्रदर की इंगेजमेंट है। तो वो कहते हैं, ओके ओके, ऐसा कहते हैं। सभी वहाँ आ चुके थे। तभी हम देखते हैं, तभी जान भी जॉन के पास स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है। जान को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि अभी तक ईबो आया नहीं था। वो जॉन से कहता है, जॉन क्या वो नहीं आएगा? जॉन कहता है, वो ज़रूर आएगा, वो तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मुझे तो डर लग रहा है मेरे साथ क्या होगा, उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। जॉन कहता है, जॉन वो आएगा ना? जॉन कहता है, वो सच में आएगा, मुझे बिल्कुल पता है, वो नहीं रुक सकता, समझे तुम, ऐसा कहता है। और सभी लोग उस हॉल में थे। तभी हम देखते हैं ईबो अपनी फैमिली के साथ अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो जान और जॉन को स्टेज पर देखता है तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वो जल्दी से दोनों के पास जाने वाला था, तभी
उसके ब्रदर उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ईबो बहुत सारे लोग हैं, कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज़, साइलेंट रहो, अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है। तभी ईबो कहता है ब्रदर वो देखो, वो दोनों साथ में खड़े हैं, वो अगर एंगेजमेंट हो गई होगी तो। ख्वान कहते हैं ईबो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, देखो अभी तुम्हें लग रहा है एंगेजमेंट हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ है, चलो हम जान के डैड से बात करते हैं। तभी जैसे ही जान के डैड ईबो के डैड को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ। तभी वो कहते हैं हाँ मिस्टर साव, मैं मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर साव कहते हैं हाँ कीजिए। तभी वो ईबो जान की तरफ गुस्से से देख रहा था। जान तो डर के मारे अपनी नज़रें भी ईबो से नहीं मिला रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने एक बार भी ईबो से नज़रें मिलाई ना तो पता नहीं ईबो क्या करेगा। जॉन भी डर के मारे ईबो की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे ईबो की नज़रों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा था ना, तो जॉन को तो लग रहा था आज मेरी अगर ये ड्रामा जल्दी नहीं रुका ना तो मेरी जान चली जाएगी। तभी हम शुयांग और मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ शुयांग वहाँ चैंग के फादर मदर को देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है जॉन और जान की इंगेजमेंट में जॉन की फैमिली क्या कर रही है यहाँ पर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी ईबो के फादर जान के फादर से कहते हैं मेरा बेटा आपके बेटे से प्यार करता है मिस्टर जॉन स्वाव। क्या ईबो के जान के डैड कहते हैं क्या, पर जान ने तो हमें इस बारे में कभी नहीं बताया। तभी ईबो उसके डैड के पास जाता है और कहता है अंकल प्लीज़ ये इंगेजमेंट रोक दीजिए, मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सभी ये सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं और जान के डैड तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं एक मिनट बेटा, पर जान। तभी उसकी जान की मॉम ईबो को देखती है और कहती है ईबो। तभी वो कहता है आंटी आप तो मुझे जानती हैं ना। तो उसकी जान की मॉम कहती है हाँ बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, पर जान ने तो इस बारे में हमें कभी नहीं बताया। तभी ईबो कहता है अंकल प्लीज़ ये एंगेजमेंट रोक दीजिए, जान की एंगेजमेंट रोक दीजिए। तो उसके फादर कहते हैं जान की एंगेजमेंट, पर जान की एंगेजमेंट कहाँ हो रही है, ये तो जॉन की एंगेजमेंट है। तभी वो अपने बेटे से वो ईबो से कहते हैं पर ईबो तो बिल्कुल भी जान के डैड की बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है अंकल प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जान की एंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं कर सकते। मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जान ये देखता है तो उसे की तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो बस ईबो की तरफ देख रहा था। जॉन कहता है जान प्लीज़ तुम उसके पास चले जाओ, नहीं वो मेरा मर्डर कर देगा। तभी जान के डैड ईबो को उठाते हुए कहते हैं बेटा मेरी बात सुनो, जान की एंगेजमेंट किससे हो रही है मुझे तो पता ही नहीं है, जान की एंगेजमेंट कहाँ हो रही है। तभी वो कहता है क्या, पर जान की एंगेजमेंट ही तो जॉन से हो रही है। तो उसकी मॉम कहती है जान की एंगेजमेंट जॉन से कैसे हो सकती है बेटा, किसी ने तुमसे गलत कहा है, जान और जॉन तो ब्रदर्स हैं, जॉन जान का कजिन ब्रदर है, उन दोनों की एंगेजमेंट नहीं हो सकती बेटा। ईबो ये सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो गुस्से में जान और जॉन की तरफ देखने लगता है। जान धीरे धीरे वहाँ से उतर के आता है। तभी जान के डैड कहते हैं जान नीचे आओ, इधर आओ मेरे पास। जान अपने डैड की बात सुनता है तो डर जाता है। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे आता है। जॉन को भी पसीना आने लगता है। सभी लोग ये देख रहे थे तो शॉक थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस एंगेजमेंट में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है, जान के डैड ये सब जानकर किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, और ईबो को जब ये सब पता चलेगा कि जान ने ऐसा किया है मेरे साथ तो ईबो क्या करेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।